2 लाइन नहीं चाहिए, 2 लाइन नहीं चाहिए, 2 लाइन नहीं चाहिए। सात साल का प्यार। मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या बड़ी खुशखबरी है। इस मौके का फायदा उठाओ। जल्दी से झो मुचुआन से शादी करवा लो। लेकिन अब उसे बताओ, क्या यह बहुत अचानक नहीं होगा? दीदी, तुम दोनों 7 साल से साथ हो, है ना? 7 साल। एक लड़की की सबसे खूबसूरत जवानी के यही 7 साल हैं। झो मुचुआन टालता रहा है, तुम्हें कुछ नहीं बताया। जरूर कुछ गड़बड़ है। यह बच्चा बस भगवान की तरफ से तुम्हारे लिए भेजा गया है। उसे परखने के लिए तुम अभी तक पकड़ नहीं रही हो। मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम सुनना नहीं छोड़ो। शिये, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने सुबह सुबह भेजा है। कितना रोमांटिक है। यह आदमी बदल गया है। तुम इतने लंबे समय से साथ हो, पहली बार देखा उसे तुम्हें कुछ देते हुए। फॉरेस्ट होटल 520 तुम्हें एक यादगार दिन देने के लिए। सोचा था यह आदमी फिर से हमारी डेटिंग एनिवर्सरी भूल गया। कितना चिपचिपा है। ठीक इस समय का फायदा उठाओ। उसे बताओ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। देखो शिन्यू, मैंने कहा था हमारा मुचुआन मेरे लिए बहुत अच्छा है। देखो, यह उसने मेरे लिए तैयार किया सरप्राइज है। इतना बड़ा, यह बेवकूफ पहले से मेरा साइज पूछना भी नहीं आया। अपना आ गया। शी, जो मुचुआन। आंशिया, कौन है? तो आज तुम्हें प्रपोज करना था, मुझे नहीं, जो तुम्हारे साथ 7 साल से है। श्योई, मैं तुम्हें पहले बताना चाहता था, पर मुझे डर था तुम दुखी हो जाओगी। एक लड़की की सबसे खूबसूरत जवानी बस यही 7 साल होती है। झो मुचुआन ने तुमसे बात आली रखी। जरूर कुछ गड़बड़ है। अंदरमान में शिए, तुम्हें दिमाग खराब है क्या? हाँ, नहीं तो तुझ जैसे को कौन पसंद करता। मैंने साल भर की कमाई तुम्हारे लिए गाड़ी खरीदी। कमीना। थ्रू। यूनशे, मुझे तुम पसंद है बहुत समय से। चलो साथ रहते हैं, ठीक है? माफ कीजिए, मैं रिश्ते में नहीं पड़ता, और सच कहूँ तो मुझे औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। पर हम तो इतने अच्छे से बात करते थे। हम साथ क्यों नहीं हो सकते? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे दिल में पहले से कोई और है? क्या देख रहे हो? पहले कभी एक्स बॉयफ्रेंड से बदला लेते नहीं देखा। एक्स बॉयफ्रेंड? तुमने कहा था तुम रिश्ते में नहीं पड़ते। तुम एक नंबर के बदमाश हो। नहीं, मैं इसे जानता तक नहीं। नीच। तुम मेरी गाड़ी में क्या कर रही हो? तुम्हारी गाड़ी? माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। आपकी गाड़ी मेरे पूर्व बॉयफ्रेंड की गाड़ी से बिल्कुल वैसी ही है। मैंने नंबर प्लेट ध्यान से नहीं देखी। सॉरी, सॉरी, सच में शर्मिंदा हूँ। छोड़ो भी, तुम बस इसे साफ करने का कोई तरीका ढूंढ लो। ठीक है, समझ गई। जांच रिपोर्ट के मुताबिक कुछ खास असामान्यता नहीं है, बस एक प्रेग्नेंट औरत होने के नाते ध्यान रखना कि ज्यादा एक्सरसाइज न करें। प्रेग्नेंट? हाँ, तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है, तुम्हें पता नहीं? मुझे कुछ नहीं पता था। अरे नहीं,
मैं उसका पति नहीं हूँ। आप बच्चे के पिता नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। क्या मैं ऐसा हूँ जिसके बच्चे हों और मेरे को शादी विवाह में विश्वास नहीं रहा? बच्चों से सबसे ज्यादा नफरत है। हम बच्चों 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 कोई नहीं रिश्ता किया कोई नाम की साथ बच्चों में। दादाजी ने तुम्हारी सगाई तय कर दी है, फौरन वापस आओ। चूंकि तुम अब ठीक हो तो मैं चलता हूँ। इस पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तुम खुद मुझे ऐड कर लेना। जब गाड़ी साफ हो जाएगी मैं तुम्हें बिल भेज दूंगा। ठीक है, सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मिस शी, फिलहाल भ्रूण की स्थिति बिल्कुल स्थिर है। आप घर वालों को ये खुशखबरी दे सकती है। घर वाले? छोटी ये झो मुचवान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। माँ की नजर कभी गलत नहीं होती। अरे माँ, झो मुचुआन मेरे साथ बहुत अच्छा है। मैं इस जन्म में उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। छोटी ये छोटी ये छोटी ये माँ, मैं गलत थी। डॉक्टर लियू, कल मैं बच्चा गिरवाना चाहती हूँ। माँ, आ जाओ। प्रेग्नेंट होने की बात माँ को किसी भी हाल में नहीं पता चलनी चाहिए। इतनी देर से क्या सोच रही है? कुछ नहीं। तुम और तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड अभी तक ठीक ठाक है ना? अलग? हम अलग हो गए हैं। मुचवान, आंटी, वह यहाँ क्यों आई है? आंटी, आप क्या कर रहे हैं? आंटी, अगर आप फिर परेशान करेंगी तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस बुलाओ। मेरी बेटी अभी अभी प्रेग्नेंट हुई है और तुमने उसे छोड़ दिया। मैंने अभी तक पुलिस नहीं बुलाई है। प्रेग्नेंट है। आंटी जी, मुझे नहीं पता था कि ये प्रेग्नेंट है। उसने मुझे नहीं बताया। तुम मेरे सामने नाटक मत करो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे लग गया था कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो। मेरी बस यही एक लाडली बेटी है और तुमने उसके साथ धोखा करने की हिम्मत की। आज मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगी। अरे रुकिए आंटी जी, आप शांत हो जाइए। मैं अभी ये को कॉल करता हूँ, सब कुछ क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? मिसेज शी, डॉक्टर लियू अभी आ रहे हैं। आप पहले इन सावधानियों को देख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। हेलो, ये तुम प्रेग्नेंट हो? उसे यह कैसे पता चला? हाँ, अरे बाप रे, क्या मैनेजर झो सच में बेवफाई कर रहे हैं? लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उसे तुम्हारे ऊपर असर डालने नहीं दूंगी और न ही उस आंशिया के साथ तुम्हारे रिश्ते में दखल देने दूंगी। मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। ये तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? तुम क्या करने जा रही हो? माँ, मैं सोच रही थी कुछ दिन बाद आपको बताऊंगी। कुछ दिन बाद बताती तो बच्चा ही नहीं बचता। मुझे लगा आप गुस्सा हो जाएंगी। तुम प्रेग्नेंट हो गई, इसमें उसकी भी गलती है। मैं तुम पर क्यों गुस्सा होंगी? ये तुम प्रेग्नेंट हो, ये मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें बताती भी तो क्या? झो मुचुआन, तुम यहाँ मेरी फिक्र करने का नाटक मत करो। सच कहूँ तो तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। आज तुम्हारी माँ मेरे ऑफिस में आकर तमाशा कर गई। अब सबको लग रहा है कि मैं एक प्रेग्नेंट औरत को छोड़ देने वाला बदमाश हूँ। बताओ, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम मेरी बच्चे की माँ बनने वाली हो। किसने कहा यह बच्चा तुम्हारा है? क्या? ये ऐसी बातें बिना सोचे समझे नहीं कहनी चाहिए। ये मजाक मत करो।
इतने सालों से तुम मेरे पीछे पीछे रही हो, एक पल के लिए भी अलग नहीं हुई। अगर यह बच्चा मेरा नहीं है तो फिर किसका है? मेरा है। मैं इस बच्चे का पिता हूं। क्या कोई आपत्ति है? उसका क्या हाल है? नामुमकिन है। वह हर दिन मेरे चारों ओर घूमती रहती है। उसे बेवफाई करने का टाइम कहां से मिला? मैं हर दिन तुम्हारे चारों ओर घूमती रहती हूँ, फिर भी इससे फर्क नहीं पड़ता। तुमने दूसरी औरत के लिए प्रपोजल सेरेमनी तैयार की। मैंने कहा था कि कल होटल में तुम बिल्कुल भी दुखी नहीं हो। पता चला तुम खुद पहले ही बेवफा हो चुके हो और यहाँ शिकार बनने का नाटक कर रहे हो, मानसिक सांत्वना मांग रहे हो। 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 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 2। तुम्हें मुझे दुखी करने का अधिकार है। मेरे पास तुम्हें पछताने की ताकत भी है। कैसा लगा झो मुचुआन? यह सींग वाली टोपी तुमने पहनी है, क्या अच्छी लगी? शिये, इस बार मैं तुम्हारे हाथों फंस गया। तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। अलविदा माँ। तुम दोनों मेरे साथ घर चलो। नालायक, शुरू में तुम्हें और तुम्हारी माँ को गु परिवार में लाना एक गलती थी। गु परिवार का नाम डुबोने के अलावा कुछ नहीं आता। कार वाली यह लड़की मैं नहीं जानता। अब और बहस मत करो ताकि तुम्हारे साथ फिर ऐसा न हो। गु परिवार को फिर प्रभावित न करे। मैंने तय किया है, तुम अगले हफ्ते शादी करोगे। यह है आन परिवार की बेटी मिस आन शिया। मैंने आन परिवार से बात कर ली है। आन परिवार से बात कर ली है। आन, मैंने कई बार कहा है मैं शादी नहीं करूंगा। तुम्हें करनी है तो खुद कर लो। देखो, तुम लोग देखो, मैंने शुरू में ही कहा था यह पेट में बिना शादी के पैदा हुआ बीज पाला नहीं जा सकता। अब देख लिया ना? ठीक है, तुम शादी नहीं करोगे, है ना? तुम शादी नहीं करोगे तो तुम और तुम्हारी माँ गु परिवार से निकल जाओ। पापा, मेरी वजह से नहीं, माँ को परेशानी में डाल दिया। मैं समझ गया। गु युनशेन, तुम्हारी शादी की जोड़ी सिर्फ मैं ही हो सकती हूँ। क्या? दूसरी औरत? यह बात दादाजी को नहीं बताई जा सकती कि वह औरत गु परिवार की संतान की उम्मीद कर रही है। पहले गु युनशेन को हाथ में लेना होगा। जी हाँ दादाजी, शायद युनशेन भैया की पहले से ही कोई पसंद की लड़की होगी, तो फिर मैं युनशेन भैया से शादी नहीं करूंगी। बकवास बंद करो। मैंने तुम्हारे पिताजी से वादा किया था कि तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगा, और फिर मेरे गु परिवार की संतान कैसे कर सकती है किसी अज्ञात पृष्ठभूमि की औरत के साथ रहने की? चलो ऐसा करते हैं, तुम्हारी और युनशेन की शादी कल ही कर दी जाएगी। आप बहुत आगे निकल गए हैं। माँ, आंटी, दरअसल आज मैंने इतना हंसम बॉयफ्रेंड बदल लिया है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। इसका क्या मतलब है? ये लड़का मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गया। उस झो मुचुआ नाम के से कहीं ज्यादा भरोसेमंद लगता है। अरे, तुम्हारा नाम क्या है? गु युनशेन। ये नाम भी बहुत अच्छा है। अरे युनशेन, अब तुम मेरी शिये के साथ पहले से ही बच्चे की उम्मीद कर रहे हो, तो फिर तुम शादी कब करने का सोच रहे हो? अरे माँ, शादी इतना बड़ा फैसला है, इसे इतनी जल्दबाजी में कैसे तय कर सकते हैं? यंग मास्टर, मालिक ने कहा है कि आपकी और मिस आंशा की शादी कल कर दी जाएगी। युनशेन, तुम क्या कहते हो? शिये की उम्र भी छोटी नहीं रह गई है और अब वो गर्भवती भी है। तुम देखो कब जल्दी से शादी करवा सकते हो। ये है आंटी, मुझे घर पर जल्दी आना है। मैं चलता हूँ, 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 मैं चलता हूँ। ऑफ, जरा ज्यादा एक्टिंग कर दी। अच्छा है, युनशेन अभी तक लौटा नहीं है। युनशेन भैया, आप आ गए। ग्रैंडपा यून मेरी वेडिंग ड्रेस देख रहे हैं, देखो ना। शादी की तारीख कल क्यों कर दी? ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम बाहर क्या कर रहे थे। क्या? सुन लो, हमारे गो परिवार में एक नाजायज बच्चा हमारे लिए काफी है। बाकी औरतों का तुम खुद ही इंतजाम करो। हम
मैं कल शादी कर रही हूँ, अब मुझे फोन मत करना। एक शादी कर रही है, एक प्रेग्नेंट है। तुम लोग मुझे झाओ मुचुआन को क्या समझते हो? इस बच्चे का क्या करूं? मैं तुम्हारे घर के नीचे हूं, मदद चाहिए। क्या बात है, इतनी रात को बुलाया? मैं कल शादी कर रहा हूं। क्या तुम आकर शादी रुकवा सकती हो? क्या? मुझे ही क्यों शादी रोकने जाना है? अभी आंटी को लग रहा है कि मैं बच्चे का बाप हूं। अगर मैं शादी कर लूंगा तो तुम आंटी को बाद में क्या जवाब दोगी? मैं तो वैसे भी इसे हमेशा छुपाने का प्लान नहीं बना रही थी। तुम्हारी शादी मुबारक हो। अरे हाँ माँ, तुम इतनी रात तक सोई नहीं, क्या कर रही हो? अरे बाप रे, मैं अभी तुम्हारे चाचा चाची से कह रही थी कि तुमने एक बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है। वे कल मुझसे मिलने आ रहे हैं, तुम्हारी शादी की बात करने। कल? अगर अब मैं माँ को बताऊं कि असल में वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है तो वह बहुत निराश हो जाएगी ना। मेरी कल शादी है, क्या तुम आकर शादी रोक सकती हो? क्या सच में मुझे शादी रोकने जाना चाहिए? मिस सन, शादी शुरू होने में अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। थोड़ी देर में दुल्हन के पिता अपनी बेटी को दूल्हे के हवाले करेंगे। क्या पिताजी आ गए हैं? अरे उनके पापा तो विदेश में हैं, मैं ही यह काम कर लूंगी। ओह ठीक है, अच्छा। आंशिया, बाहर निकल। अरे यह क्या माजरा है? तुम लोग क्या करते हो? एक आदमी को भी नहीं रोक सके? जल्दी से इसे बाहर निकालो, हिलना मत। आंशिया, तुम वहाँ चुपचाप मत बैठी रहो। क्या तुम उन्हें बता सकती हो कि मेरा तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है? आंशिया, मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। जो मुचुआन, आज मेरी शादी का दिन है। तुम यहाँ पागलों की तरह उलझते मत रहो। उलझते रहो? मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दी इतने सालों की गर्लफ्रेंड, और तुम मेरे साथ ऐसा करती हो? तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो, है ना? अच्छा, आज ये शादी तुम नहीं कर पाओगी। अरे रे, तुम क्या कर रहे हो? अरे अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? अरे बस करो, चले जाओ यहाँ से। माँ। श्री गु युनशेन और सुश्री आंशिया के विवाह समारोह का अब शुभारंभ होता है। शादी शुरू हो चुकी है, अब दुल्हन का क्या होगा? कृपया दुल्हन का स्वागत करें। वो कहाँ है? लगता है जो मुचुआन ने काफी हंगामा मचा दिया है। अजीब बात है, मुझसे तो यही कहा गया था कि आज माँ उनके साथ आएंगी। जो मुचुआन, आज जब तक मैं जिंदा हूँ यह शादी मैं किसी भी हालत में रद्द नहीं करूंगी। जल्दी से मेरी माँ को हॉस्पिटल ले जाओ। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो हम पुलिस स्टेशन में मिलेंगे। अरे ये दुल्हन शादी कर रही है, एंड परिवार से तो कोई भी नहीं आया। सुना है जबरदस्ती शादी कर रही है। जैसा कि कहा जाता है, युलान ब्रिज पर एक सुंदरी आ रही है। दुल्हन ने सफेद वेडिंग ड्रेस पहनी है और हमारी ओर आ रही है। गु युनशेन, शादी मुबारक हो। क्या आप दुल्हन श्रीमान गु युनशेन को अपना पति बनाना चाहती हैं? चाहे गरीबी हो या अमीरी, जीवन भर साथ रहने का वादा करती हैं? हाँ, मैं करती हूँ। क्या आप दूल्हा सुश्री अनेक्साये को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं? चाहे जवानी हो या बुढ़ापा, जीवन भर साथ रहने का वादा करते हैं? मैं सहमत नहीं हूँ। गु युनशेन, क्या तुम्हें अपने बच्चे की परवाह नहीं है? बच्चा गु परिवार के युवराज का बच्चा कब से हो गया? यह तो साफ दिख रहा है, जरूर अनचाहे गर्भ से है। अब गु युवराज से जिम्मेदारी लेने आई है। अब तो गु परिवार का मजाक बन जाएगा।
सिक्योरिटी कहाँ है? सिक्योरिटी कैसे किसी को भी अंदर आने दे रहे हो? जल्दी से इसे बाहर निकालो। सिक्योरिटी कहाँ है? सिक्योरिटी कैसे किसी को भी अंदर आने दे रहे हो? जल्दी से इसे बाहर निकालो प्लीज। मुझे छूकर देखो तो अगर मेरे पेट में पल रहे बच्चे को कुछ हो गया तो तुम लोगों में से जिम्मेदारी लेने की हिम्मत किसमें है? चलो। युनशेन, गु युनशेन, अगर आज तुमने इस शादी की जगह से कदम बाहर रखा तो आगे से मुझे अपना पोता मत कहना। युनशेन, देखो यही है वो तुम दोनों का पाला पोसा अच्छा बेटा। गु, परिवार की इज्जत सब मिट्टी में मिला दी। पापा, अब तुम्हें समझ आना चाहिए कि जब तुम बड़े पेट वाली औरत को घर लेकर आए थे तो मुझे कैसा लगा होगा। तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ, उस औरत को ढूंढो और फिर उसके बच्चे का इंतजाम करो, नहीं तो वापस मत आना। अब वापस मत आना। अब पापा, पापा, डॉक्टर ने कहा है कि आंटी को कुछ खास परेशानी नहीं है, कुछ दिनों में डिस्चार्ज हो सकती हैं। बाहर जाओ। आनश्या, तुम्हारा ये रवैया क्या मतलब है? चाहे मैंने ही तुम्हारी माँ को धक्का दिया हो, लेकिन तुमने मेरी पीठ पीछे किसी और से शादी कर ली। मैंने कहा बाहर जाओ। क्या हुआ बेटी, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? शादी में क्या हुआ? गु युनशेन ने शादी से भाग गया। क्या गु परिवार के सारे मामले गु बुजुर्ग ही तय करते हैं? गु युनशेन की इतनी हिम्मत कैसे हुई शादी से भागने की? शादी में एक औरत ने कहा कि उससे गु युनशेन का बच्चा है और गु युनशेन उसके साथ चला गया। जैसा तुम चाहते थे, मैं सबकी हंसी बन गई हूँ। तू क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ कि मैं गु युनशेन से शादी नहीं करना चाहती। मैं थक गई हूँ, अब तुम्हारी चाल की मोहरा बनना नहीं चाहती। एक बार फिर कह नहीं करूंगी तो देखना। नहीं करूंगी। पहले व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के चलते तुम लोगों ने मुझे गु युनशेन से दूर कर दिया, अब घर की दौलत डूब गई है तो फिर शादी के बहाने उसे बचाने के लिए मुझे आगे कर रहे हो। मैं शादी नहीं करूंगी। अरे बेवकूफ लड़की, तू ऐसी क्या बातें कर रही है? अगर तूने शादी नहीं की तो गंभीर मामला हो जाएगा। तेरे पापा और मैं जेल जा सकते हैं। क्या तुझे दिल से लगेगा अपने माँ बाप को पुलिस के हवाले होते देखना है? वो औरत कौन है? कैसी दिखती है? क्या तुमसे ज्यादा सुंदर है? देखने में अमीर लगती है क्या? चेहरा ढका था, मैंने नहीं देखा। फिक्र मत करो बेटी, ये बच्चा उसका है भी या नहीं ये तो पक्का नहीं है। जब तक उन्होंने शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हमारे लिए अभी भी मौका है। रजिस्ट्रेशन? हाँ। माँ, क्या ये जरा जल्दी नहीं हो रहा? जल्दी कैसी? बच्चा होने वाला है, अब भी जल्दी लग रही है? या फिर तुम मेरी शिये की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे माँ। अरे कैसी? अरे माँ, तुम्हारे पेट में बच्चा है, कल बड़े चाचा जी आकर देखेंगे तो क्या उनसे कहेंगे कि तुमने रजिस्ट्रेशन तक नहीं करवाया? सुनकर लोग हंसेंगे ना। युनशेन, तुम क्या सोचते हो? मुझे लगता है हेलो माँ। तुझे याद आया कि तेरी एक माँ भी है। कल उस लड़की को लेकर आना, मुझसे मिलवाना। ठीक है, समझ गया। मैं शिये के साथ शादी कर लेंगे। सच में? हाँ आंटी, सच में। अभी मेरी माँ का फोन आया था, कल वो उससे मिलना चाहती हैं। परिवार वालों से मिलवाना? ये अरे तुम्हारे माता पिता खुले विचारों वाले हैं ना? वो ये पर इसलिए नाराज तो नहीं होंगे कि उसने शादी से पहले ही बच्चे को जन्म दे दिया? चिंता मत कीजिए आंटी, क्योंकि मैं भी शादी से पहले पैदा हुआ था। युनशेन अब बदल गया है, हमसे कुछ छुपाने लगा है। बच्चा बड़ा हो गया है, उसके अपने राज्य होते हैं, ये तो सामान्य बात है। अरे सुनो, आज शादी में भागकर युनशेन ने जो किया वो कुछ वैसा ही था जैसे मैंने उस वक्त गर्भवती तुम्हारे लिए घर छोड़कर भाग गया था। हाँ 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 हाँ। तुम्हें हंसी आ रही है? आज तक पिताजी मुझे माफ नहीं कर पाए क्योंकि मैंने शादी से पहले युनशेन को जन्म दिया। उन्होंने कभी हमारी तरफ अच्छी नजर से नहीं देखा, इसीलिए युनशेन को बाहर रहना पड़ रहा है। और अब युनशेन फिर से
पहले बात साफ कर लेते हैं, अगर आज वो बच्चा युनशेन का है तो मैं हर हाल में उसे बचाऊंगी। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? अगर बच्चा युनशेन का नहीं है तो फिर किसका है? आजकल कौन सा मर्द इतना बेवकूफ होगा जो दूसरे के बच्चे को पाले? ये मैं तो सोच रहा हूँ कहीं ये लड़का शादी से बचने के लिए किसी को झूठा पेट लगवाकर ले आया हो। पहले सो जाओ, बाकी बातें कल युनशेन से मिलकर सब पता चल जाएगा। हाँ, क्या तुम वही हो जिसने कल शादी में धावा बोला था? हाँ, यही है। ये इसका नाम शी, ये है ये। कल मंच पर तो इसका पेट इतना बड़ा था। ये आंटी, मैंने शादी रोकने के लिए इसलिए नकली पेट लगा लिया था। असल में अभी कुछ हफ्ते ही हुए हैं, इसलिए इतना साफ नहीं दिखता। आंटी, ये बच्चा, क्या ये बच्चा वाकई युनशेन का है? मम्मी आप क्या कह रही हैं? मेरा नहीं तो और किसका होगा? कौन जाने, कहीं तुमने किसी प्रेग्नेंट औरत को ढूंढकर दादाजी को शादी के लिए टालने का बहाना तो नहीं बनाया? ये कैसे मुमकिन है? तो फिर तुम बताओ, ये बच्चा आया कैसे? हम एक बार में। बार? हाँ जी हाँ, बार में। अरे आंटी जी, युनशेन को तो मुझसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था और वह मेरे पीछे पड़ गया। फिर एक दिन बार में शराब के नशे में हमने वो कर दिया। वन नाइट स्टैंड? तुम लोग? माँ बहरहाल हमारा प्यार असली है। हाँ आंटी जी, जब मुझे पता चला कि युनशेन की शादी तय हो रही है, मैं तो रात भर सो ही नहीं पाई। अगर युनशेन नहीं होता तो मुझे नहीं पता कि मैं जी भी पाती या नहीं। बस बहुत हुआ, नाटक बंद करो। मैं तुम दोनों की शादी से सहमत हूँ, बशर्ते तुम दोनों की नीयत सच्ची हो। दादाजी का क्या? तुम्हारे पापा और मैं उन्हें संभाल लेंगे। फिलहाल जरूरी है कि तुम दोनों की शादी जल्दी हो जाए। कैसे आगे बढ़ाएंगे? विवाह की बात बच्चों पर छोड़ दें। आखिर ये उनकी अपनी जिंदगी का मामला है। चूंकि यह सब अचानक हुआ है, मेरा ख्याल है कि विवाह समारोह अभी नहीं करें, बच्चे के जन्म के बाद कर लेंगे। रिश्तेदार, आप क्या कहते हैं? अरे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कल ही इन दोनों का रजिस्ट्रेशन करवा दें। नहीं माँ, शादी तो अभी तक हुई भी नहीं है, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? हाँ, कैसे नहीं जल्दी करें? तुम जल्दी से शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो क्या तुम्हारे दादाजी तुम्हें आंशिया से शादी करने के लिए कहें तब करोगे? क्या करें? रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो फिर नकली जोड़ा नहीं रहेंगे। क्या कर सकते हैं? पहले हाँ कर देते हैं, फिर जैसा समय आएगा वैसा हल निकालेंगे। बस टालते रहेंगे। ये तुम लोग कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? हमें धोखा तो नहीं दे रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर बात तय है, कल तुम दोनों रजिस्ट्रेशन करवाने जाओ। ससुराल वालों को कोई आपत्ति तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। तो मैं और युनशेन आज तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे। युनशेन, शिये के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अब तुम्हारा बच्चा भी पैदा होने वाला है, बोझ और बढ़ जाएगा। तुम उसे धोखा नहीं दे सकते। लेकिन ये बच्चा मेरा तो है नहीं। मैं समझ गया। तुम घर गए? तुम्हारी माँ ने कुछ और तो नहीं कहा? नहीं, बस इतना कहा कि तुम मुझे धोखा मत देना। लेकिन कल का क्या? हम तो सच में रजिस्ट्रेशन करवाने नहीं जा सकते ना? बिल्कुल नहीं जा सकते। हम बस जाने का नाटक करेंगे, फिर कहेंगे कि लाइन बहुत लंबी थी, जगह नहीं मिली, तारीख आगे बढ़ा देंगे। ठीक है। माँ, तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? तुम्हारा रजिस्ट्रेशन देखने आए हैं। अरे बिल्कुल जोड़ी बैठती है। हाँ, युनशेन, शिये, अरे नाम भी सही बैठते हैं। क्या करें? शांत रहो। जरूर कोई रास्ता होगा। सोचता हूँ। आ गया। माँ, मेरा आईडी कार्ड साथ नहीं है। लगता है आज काम नहीं हो पाएगा। चलो हम चलते हैं। अरे डिजिटल आईडी भी चलेगी? इस बच्चे की याददाश्त ही खराब है, जल्दी करो। माँ, मेरी राशन कार्ड घर पर भूल आई। अच्छा, शादी के रजिस्ट्रेशन में अब राशन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल के युवा इंटरनेट नहीं देखते क्या? ओहो, बड़ी मुश्किल से बचे। पर एक और नजरिए से देखे तो ये दोनों चीजें भूलना भी साथ साथ सचमुच जन्मजात जोड़ी है।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आ गए। अब क्या करें? मुझे भी नहीं पता। तुम लोग कानाफूसी क्या कर रहे हो? जल्दी फोटो खिंचवाकर सर्टिफिकेट ले लो। माँ, हम दोनों बातें कर रहे हैं, पहले ले लेते हैं। जब ये लोग साथ नहीं होंगे, शादी का सर्टिफिकेट लेकर फिर तलाक ले लेंगे। आइए दोनों नवविवाहित मेरी तरफ देखिए। आइए, तैयार, 1 2 3। सर्टिफिकेट मिल गया तो दिल को सुकून मिल गया। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। फिर आगे बस बच्चा हो जाए तो शादी करवा देंगे। तुम लोगों ने सर्टिफिकेट लिया है, पर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? नहीं नहीं, हम दोनों तो पहले से ही बहुत प्यार करते हैं। सर्टिफिकेट लेना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। चूंकि आप आ गई हैं, सासू जी शादी के लिए घर मैंने खरीद लिया है। जल्दी ही इन्हें वहाँ रहने भेज देंगे। नहीं। क्यों? तुम लोग शादीशुदा हो, साथ रहना तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। ये यानी कि तुम लोग इतना छुपा क्यों रहे हो? कहीं हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं रहती हूँ। तो फिर कल से ही वहाँ शिफ्ट हो जाओ। वहाँ सब कुछ है, तुम्हें कुछ भी लाने की जरूरत नहीं। सच में बहुत शर्मिंदा है हम। आप जैसे अच्छे परिवार में मैं सोचती रहती थी कि शादी के वक्त कितना दहेज देना ठीक रहेगा। आखिरकार आप भी देख ही सकती है, मैं असल में। कोई बात नहीं, हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि आखिर गलती तो हमारे युनशेन ने की है पहले ही। ये सब कुछ तो हमें ही करना चाहिए, पैसा कम हो या ज्यादा। ये एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार है। बस वो खुश रहें, बस इतना ही चाहिए। मैं साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हें लगता है मैं चाहता हूँ? अगर अभी मना कर देंगे तो वो जरूर शक करेंगे। पहले जैसे तैसे मान लो, जब वो हम पर नजर रखना बंद कर दें तब अलग हो जाना। ग्रैंडपा गु। आंशा, बेटी, दादा सच में माफी चाहता है, तुम्हें तकलीफ दी। कोई बात नहीं दादा, अगर उस वक्त मैंने युनशेन को दुख नहीं दिया होता तो आज वो मेरे साथ ऐसा नहीं करता। बस एंगेजमेंट सेरेमनी रुक गई है, हम दोनों परिवारों की सगाई खत्म नहीं हुई है। तू चिंता मत कर, जब तक दादा जिंदा है वो किसी और से शादी नहीं कर पाएगा। मेरे दिल में मेरी पोती सिर्फ तू ही हो सकती है। पापा, पापा, मुझे पता है आप मुझसे बात नहीं करना चाहते, तो आप बैठिए और मेरी बात सुनिए। नंबर 2, मैंने युनशेन को ढूंढ लिया है। मैंने और दूसरे पक्ष के परिवार वालों ने पहले ही बात कर ली है। उन दोनों ने शादी का रजिस्ट्रेशन करा लिया है और अब साथ रह रहे हैं। बेशर्म, क्या तुम्हारी नज़रों में मैं इस घर का मुखिया हूँ भी या नहीं? आप चाहे जितना गुस्सा कर लें, यह काम मैं कर चुकी हूँ। निकल जाओ यहाँ से। वो साथ रह रहे हैं? इतनी जल्दी? वो लड़का कैसा दिखता है? चेहरा कैसा है? सुंदर है? बॉडी कैसी है? टॉप क्लास है? क्या काम करता है? और सबसे जरूरी बात, क्या पैसे वाला है? अरे दरअसल हम दोनों का बस करारनामा विवाह हुआ है। खैर, जैसे ही बच्चा पैदा हो जाएगा कोई बहाना ढूंढकर अलग हो जाएंगे। पैदा करोगी? उस बेईमान का बच्चा तुम क्यों रख रही हो? कैसा उसका बच्चा? यह मेरा बच्चा है। अरे मुझे पता है तुम्हारा दिल नहीं मान रहा, तुम्हें अफसोस हो रहा है, लेकिन तुम एक औरत हो, प्रेग्नेंट हो, तो आगे जाकर नौकरी ढूंढोगी, शादी करोगी, जिंदगी जियोगी। तुम क्या करोगी? शिनयू, मेरी माँ ने मुझे अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। मुझे यकीन है मैं भी यह कर सकती हूँ। ये तो अलग बात है। तुम मेरी शादी बर्बाद कर दी और मुझे पहचानता भी नहीं। शादी बर्बाद कर दी? लगता है शादी में बाधा डालने वाली बात तुमने किसी को नहीं बताई। शर्मिंदा होने की वजह से नहीं बताया ना? शिनयू, पहले तुम बाहर जाओ। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की भी जरूरत नहीं। मैं तुमसे माफी क्यों मांगू? क्या तुमने युनशेन से पूछा कि वह तुमसे शादी करना चाहता है? हमारी शादी 2 परिवारों का समझौता है। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं,
ये मायने नहीं रखता, लेकिन तुम चुपचाप उसकी बच्चे की माँ बन गई। क्या तुम्हें सच में लगता है कि गु परिवार में ऐसे ही घुसा जा सकता है? तुम्हें यूनशेन से ही शादी करनी है क्या? क्या मतलब? तुम जानती हो वे कैसे परिवार से हैं। तुम हमेशा अपने माहौल में रही हो। अचानक जगह बदलने पर तुम्हें अजीब नहीं लगेगा। अचानक जगह बदलने पर तुम्हें अजीब नहीं लगेगा। अपने बच्चे को छोड़ दो। दामाद, उस घर में जाकर हमारी छोटी ये हर चीज तुम्हारे भरोसे है। जानता हूँ। अगर हमारी छोटी ये को जरा सी भी तकलीफ हुई, देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। आंटी, हमारे घर इतने दूर भी तो नहीं। ये ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमेशा के लिए जुदा हो रहे हों? माँ, जल्दी से गाड़ी में बैठो, वरना ट्रैफिक जाम हो जाएगा। वाह, यह असली शादी तो है नहीं। आंटी का इतना खर्चा करवा दिया, इतना बड़ा घर खरीदने में शर्मिंदगी हो रही है। कोई बात नहीं, बाद में जब हम तलाक ले लेंगे ये घर फिर भी तुम्हें मिल सकता है। वैसी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ एक बेडरूम क्यों है? फिर सोएंगे कैसे? तुम प्रेग्नेंट हो, तुम बिस्तर पर सो जाना, मैं बाहर सोफे पर सो लूंगा। अच्छा, एक बात और, मुझे तुम्हें एक चीज दिखानी है। क्या चीज? सहवास समझौता। पहला, एक दूसरे की जिंदगी में दखल न देना। यानी एक ही छत के नीचे रहने के अलावा सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। सर्किल। दूसरा, अपना सामान और कचरा खुद साफ रखना, कोई बदबू नहीं आनी चाहिए। मुझे सफाई की बहुत आदत है। तीसरा, समझौते की अवधि 3 महीने। 3 महीने खत्म होते ही सहवास तुरंत खत्म। 3 महीने क्यों? क्या तय नहीं हुआ था कि बच्चे के जन्म के बाद? बच्चा एक बार पैदा हो गया तो हमारे अलग रहने में और भी रुकावटें आ जाएंगी। 3 महीने बाद पेट बड़ा हो जाएगा तो हम तालमेल न बैठने के आधार पर अलग हो जाएंगे। फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों की जिंदगी की गारंटी अभी भी लूंगा। 3। तुम भले ही यह सब झूठ है, लेकिन यह समझौता बहुत बेरहम है। क्या झूठ? तुम लोग क्या कर रहे हो? अभी कह रहे थे क्या सच क्या झूठ? माँ, हम आने वाले बच्चे का नाम सोच रहे हैं। आज तुम लोग अभी अभी आए हो, लंच तो नहीं किया होगा। मैंने कुछ बनाया है और साथ में एक गमला लेकर आई हूँ। देखूं कहाँ रखूं? तू क्या खा रहा है? मुर्गी, अंडा। अंडा खा रहा है? अजीब हो। आगे से कुछ भी अच्छा खाने को मिले पहले ये के बारे में सोचना, समझे? मैं चलती हूँ। लगभग भेद खुल ही गया। तुम्हें वो शॉर्ट वीडियो वाले बॉस जैसा बनना था। चलो छोड़ो, आंटी के हाथ का स्वाद चखो। हाँ, तुम कैसे एक निवाला भी नहीं खा रहे? तुम्हारा ये खाने का तरीका, मैं एक कौर खा लूंगा तो तुम्हारे लिए कम पड़ जाएगा। अच्छा सुनो, तुम्हारा क्या ख्याल है अगर आंटी को पता चल गया कि मेरा बच्चा तुम्हारा नहीं है और हम उन्हें लगातार झूठ बोलते रहे, तो क्या वो नाराज हो जाएंगी? ये तो बिना पूछे ही साफ है, कॉमले से। अरे तो फिर क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं, बस यही कि उन्हें कभी पता नहीं चलने देना। बस हो गया। मैंने सिर्फ आधे दिन की छुट्टी ली थी, अब मुझे लेट हो जाएगा। बर्तन रहने दो, मैं बाद में धो लूंगी। अरे मेरी चीज कहाँ गई? ये तुम यहाँ आओ। मैनेजर, आपने मुझे बुलाया? क्या बात है? ये तुम ये फॉर्म भर दो। क्यों? क्या मुझे साफ साफ कहना पड़ेगा? किसी ने मुझे बताया है कि तुम प्रेग्नेंट हो। हमारी कंपनी अभी ग्रोथ फेज में है। नियम है प्रेग्नेंट एम्प्लॉय रखने का नहीं है। तो ये रिजाइन लेटर क्यों है, टर्मिनेशन लेटर क्यों नहीं? फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है कि नहीं, तुम्हें खुद पता नहीं है क्या? या तो मुझे निकाल दो या फिर मैं काम पर आती रहूंगी।
तुम काम पर आना चाहती हो तो आओ, पहले बच्चा गिरवा दो। बिल्कुल नहीं। शादी भी नहीं की और ऐसा काम कर बैठी, अब नाटक भी कर रही हो। कौन सा काम? ओह, तो तुम लोग कानून तोड़ रहे हो। प्रेग्नेंट औरत को निकालना गलत नहीं है और मेरा प्रेग्नेंट होना गलत है। आज तुमने जो भी कहा है सब रिकॉर्ड कर लिया है मैंने। कोर्ट में मिलते हैं। मिल लो कोर्ट में। तुम्हें लगता है यहाँ से निकलकर कोई और कंपनी तुम जैसी अनवेड मदर को रखेगी? चाहे तुम बच्चे को जन्म दे भी दो, बाप के बिना ये बच्चा पूरी जिंदगी सिर उठाकर नहीं जी पाएगा। किसने कहा इस बच्चे के पापा नहीं है? मिस्टर गू। मिस्टर गू? किसने तुम्हें इजाजत दी किसी और के बच्चे के बारे में इस तरह बोलने की? दूसरे के बच्चे के पापा हैं या नहीं, वो कैसे बड़ा होगा? तुम्हें क्या लेना देना? मिस्टर गू, आप तो ये के बॉयफ्रेंड नहीं होना? बॉयफ्रेंड नहीं, पति हूं। उसके पेट में मेरा बच्चा है। अभी सुना है तुम्हें अविवाहित माओं से बहुत दिक्कत है। नंबर 8। तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें अविवाहित मां के बच्चे ने निकाल दिया। ये चलो घर चलते हैं। मैंने सोचा तुम कैसे बोलते हो, हमेशा उसी ड्रामा वाले बॉस की तरह। आखिरकार सच में बॉस निकले। वरना तुम क्या सोचते थे मैं क्या हूं, बेकार आदमी? लेकिन तुमने अभी जो कहा सच में बहुत ऑयली था। क्या पति पत्नी वाली बातें? हम तो वैसे भी अभिनय कर रहे थे। ऊपर नहीं आओगे? पहले से ही साथ काम करने लगे हो। तुमसे कोई लेना देना नहीं। कैसे कोई लेना देना नहीं? अगर वह नहीं होती तुमसे शादी करने वाली मैं होती। आनशिया बस करो। शिये, तुम्हें पता है मैं गू युन शेन के साथ रह चुकी हूँ। आनशिया, पहले तुम घर जाओ और मेरा इंतजार करो। क्या हुआ? तुमने अभी क्या बकवास कहा? ये से क्यों? वो सब अजीब बातें क्यों कही? अजीब बातें, अजीब बातें, अजीब बातें। क्या हुआ? क्या मैंने गलत कहा? क्या तुमने मुझे पसंद नहीं किया था? लेकिन हमने कभी डेट नहीं किया। तुमने झूठ क्यों बोला? तुम्हारे रिश्ते को बर्बाद करने के लिए बस ऐसे ही कह दिया। क्या हुआ? पागल। क्या मुझे पागल नहीं होना चाहिए? गू युन शेन, तुमने ही तुम्हारे दादा के शादी के प्रस्ताव को नहीं टाला। मुझे अकेला छोड़कर शादी में छोड़ने वाले वह भी तुम हो। क्या तुम्हें मेरे लिए अफसोस नहीं होता? पहले सोचता था, अब नहीं सोचता। हम तो बस एक्टिंग कर रहे थे, है ना? गू युन शेन, देखते हैं कि तुम लोग असली हो या नकली। अरे, यह क्या हो रहा है? रात को इतना खाया था, फिर भी पेट इतना खाली लग रहा है। गौर से देखूं तो देखने में काफी हैंडसम है। बातें तो अक्सर चिढ़ाने वाली करता है, लेकिन असल में बहुत कोमल दिल है। तुम क्या कर रही हो? इतना डरा क्यों रही हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम क्या कर रही हो? आधी रात को मुझे घूर क्यों रही हो? मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए निकली हूँ। प्रेगनेंसी में एनर्जी ज्यादा खर्च होती है, रात को भूख लगना नॉर्मल है। शुक्रिया। बहुत टेस्टी है। सोचा नहीं था तुम खाना भी बना लेते हो। इतने साल अकेले रहा हूं, बेसिक स्किल्स तो आ ही जाती हैं। क्या हुआ? गू युन शेन, आगे से मेरे अपने काम मैं खुद ही कर लूंगी। मैंने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हें बुरा लगा? नहीं, उल्टा तुमने मुझे बहुत सुरक्षित महसूस कराया है।
लेकिन 3 महीने बाद हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मुझे डर है कि मैं तुम पर निर्भर होने की आदत डाल लूंगी। तो क्या बहुत सारी चीजें मुझे अभी से आदत डाल लेनी चाहिए कि मैं खुद ही उन्हें सुलझाऊं? मैं अच्छा, खैर, शुक्रिया बॉस। तुमने खुद ही मेरे लिए नूडल्स बनाए। तुम मुझे ऐसा महसूस कराते हो। बहुत गर्मजोशी है, मुझे डर लगता है मैं तुम पर बहुत आदी हो जाऊंगी। सहारा। अभिनय, हाँ दादाजी, उस दिन मैं कंपनी की लिफ्ट में थी, खुद अपने कानों से सुना। क्या तुम पक्के हो? क्या वे शादी की बात कर रहे थे? यह मैं निश्चित नहीं हूँ, लेकिन अगर वह झूठा है तो उसमें कोई न कोई कमी जरूर होगी। तो क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? कंपनी में आना पापा, अभी कंपनी में कोई उचित पद नहीं है आंशिया के लिए। चेयरमैन की सेक्रेटरी की पोस्ट, क्या वह खाली नहीं है? ये पापा युनशेन कभी सहमत नहीं होगा अंशिया उसकी सेक्रेटरी बने। हमको परिवार की बात में तुम्हारा क्या लेना देना? इसके अलावा हमारी शादी में आंशिया को इतनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। वह बिना किसी पुरानी शिकायत के कंपनी में आने को तैयार है। उस नाकारा की मदद करने उसे और क्या नापसंद होगा? अगर बिल्कुल नहीं तो तुम्हारी सेक्रेटरी बन जाए, यही तय है। तुम उन्हें बताओ, उन्हें घर वापस आकर रहने दो। ये क्या हुआ? कुछ गंदा भी नहीं खाया। कौन है? मैं हूँ। ओह, आ गया। सोना बंद करो, जल्दी उठो। अरे, क्या कर रहे हो? वीकेंड है। जल्दी उठो, मेरी माँ आ गई है। क्या? पता नहीं था तुम लोग घर पर हो। खाना बनाना आता है। डर था कि शीए को मॉर्निंग सिकनेस होगी। मैंने खास हल्का खाना बनाया है। शुक्रिया आंटी। छोटी ये, आज मैं आई हूँ, तुम्हारे लिए एक तोहफा भी लाई हूँ। क्या? लो, तुमने और युनशेन ने शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, लेकिन शादी की रस्म नहीं हुई। लेकिन ये अंगूठी तो जरूरी है। वक्त कम था, मैं तुम्हारे लिए इससे बेहतर कुछ लाने का वक्त नहीं निकाल पाई। जब तुम बच्चे को जन्म दे दोगी तब युनशेन को कहना कि अच्छी तरह शादी करे। तुम्हारे लिए एक नई अंगूठी चुन लेना। क्या देख रहे हो? जल्दी से शीए को पहना दो। चलो। शीए, तुम भी युनशेन को पहना दो। ठीक है, अब जल्दी खाना खाओ। क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता। आज सुबह से उठते ही मतली आ रही है। अतीन। अच्छा, कल रात तुमने कुछ खाया भी नहीं था। बिना वजह उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। ये तो मॉर्निंग सिकनेस जैसा लग रहा है। मेरे ख्याल से ये मॉर्निंग सिकनेस ही है। माँ, बकवास मत करो। मैं आदमी हूँ, मुझे मॉर्निंग सिकनेस कैसे हो सकता है? मैंने ऑनलाइन पढ़ा है कि 2 प्यार करने वाले मर्द औरत की कुछ मॉर्निंग सिकनेस की तकलीफ खुद झेल लेते हैं। तुम ऐसी बातें मत करो। सोचा भी नहीं था। पहले तो रोज शादी न करने की बात करता था, अब तो दूसरों के लिए मॉर्निंग सिकनेस भी महसूस कर रहा है। शियोये, शुक्रिया। आरेला। माँ। शियोये, दरअसल शादी में तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हुई। तुमने बच्चा नहीं गिरवाया या खुद ही पाला पोसा। मेरे और युनशेन के लिए एक और जिम्मेदारी बन गई है। अगर किसी दिन आंटी को पता चल गया कि हमारी शादी झूठी है और बच्चा भी गु युनशेन का नहीं है, तो पता नहीं क्या होगा। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं, जल्दी खाना खा लो। अरे हाँ, आज आने का एक और काम है। दादाजी चाहते हैं कि तुम दोनों घर वापस आ जाओ। क्या? कोई बात नहीं, मैं जमीन पर सो जाऊंगा। तुम बिस्तर पर सो जाना। तुम बिस्तर पर सो जाना। छोड़ो भी, वैसे भी अभी मेरा प्रेगनेंसी मंथ ज्यादा नहीं हुआ है, जमीन पर भी सो सकती हूँ। और क्या शर्म कर रही हो? बस कुछ ही महीने हैं, गुजारा कर लेंगे।
गु युनशेन। क्या हुआ? जब मुझे कोई घर मिल जाएगा, कोई बहाना बनाकर हम तुरंत तलाक ले लें। जितना देर ऐसे ही खींचते रहेंगे उतना ही सबके रिश्ते खराब होंगे। तुम्हारी माँ ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। माँ, मुझे अचानक याद आया, मेरे पास कुछ बहुत अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, वो ले आऊंगी। शी, ये भी ट्राई करें। तुम जमीन पर सोओगे? तुम लोग हमेशा अलग अलग सोते हो। नहीं नहीं आंटी, हमारा ये मानना है कि ये बेड बहुत छोटा है। मुख्य बात यह है कि मैं सोते वक्त बहुत बेचैन रहता हूँ। मुझे डर है कि बच्चे को चोट न लग जाए। तुम लोग झगड़ा तो नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम बिल्कुल ठीक हैं। तो फिर तुम लोग अब आराम करो। हाँ हाँ। क्या हुआ? मैं अभी उनके पास कुछ सामान देने गई थी। पता है मैंने क्या देखा? क्या देखा? शी ये और यून शेन साथ नहीं सो रहे थे। शी ये बेड पर सो रही थी और यून शेन फर्श पर। उसने मुझसे कहा कि सोते वक्त उसकी हरकतें ज्यादा होती हैं। वो सोते वक्त कितना बेचैन रहता है। क्या मैं उसकी माँ होकर नहीं जानती? बताओ तो, कहीं उनमें झगड़ा तो नहीं हुआ? ऐसा नहीं हो सकता। तुमने ही तो कहा था कि यून शेन उसे मॉर्निंग सिकनेस भी हो रही है। उन दोनों का रिश्ता तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो फिर ये छोड़ो छोड़ो, बेकार की बातें मत सोचो। क्या साथ सोना ही जरूरी है? दरवाजा बंद कर लेते, बस हो गया ना। भैया, उससे तो और ज्यादा शक हो जाएगा। अभी अजीब लगे तो लगने दो, कम से कम सच सामने आने से तो बेहतर है। हम यहाँ हमेशा के लिए भी तो नहीं रहने वाले। कुछ दिनों में आदत हो जाएगी। अरे गु युनशेन, मैंने आंटी से सुना तुम हमेशा से शादी के खिलाफ रहे हो। क्या तुम सच में अकेले ही जीवन बिताने की सोच रहे हो? पहले तो था, अब वैसा ही है। देखो, असल में तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर ये बच्चा ना होता और हम साथ ज्यादा वक्त बिताते तो शायद मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगती। है? तुम्हारे जैसे इंसान के लिए कोई और जो तुमसे भी बेहतर हो। सो जाओ, अब सो जाओ। ये क्या माजरा है? अरे, मेरी राय में तो तुम सोचना ही छोड़ दो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि शीए से साफ साफ बात कर लो। तुमने टाल दिया। अब देखो क्या हुआ। फिर से बदमाश बन गए, फिर से भोला बन गए। मारूंगा तुझे, समझा? माफ करो, तुम और शीए बहन जन्मजात जोड़ी हो। पर मैं समझ नहीं पा रहा, एक तो शीए और एक आंशिया। तुम्हें आखिर कौन पसंद है? मुझे कहीं जाना है, पहले चलता हूं। अरे, मेरी बहन कल विदेश घूमने जा रही है। मेरी गाड़ी रिपेयर में है। तुम अपनी गाड़ी मुझे दे दो, मैं उसे एयरपोर्ट छोड़ आऊंगा। ठीक है। मुझे याद है तुम्हारी बहन शीए की बहुत अच्छी दोस्त है। शायद हाँ। विदेश जाने से पहले रिश्ता अच्छा था। मैं एक रेस्टोरेंट बुक करता हूं तुम्हारी बहन के स्वागत में। अच्छा, हेलो। अभी तक सो रही है? मैं तो वापस आ गई हूँ। अभी तक मुझे लेने नहीं आए? याओ याओ। गुआंगलान रेस्टोरेंट 888 नंबर, जल्दी आकर मेरा स्वागत करो। ठीक है ठीक है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। यह इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? तुम्हारी बहन अभी तक क्यों नहीं आई? तुम फोन करके पूछते क्यों नहीं? आचुआन, तुम शीए के बारे में पूछना चाहते हो तो सीधे कहो ना। तुम मेरी बहन की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं कहता हूँ पूछो तो पूछो, इतनी बकवास मत करो। मत मारो, मैं पूछता हूँ, ठीक है ना?
शी ये तू क्या कर रही है? जो मुचुआन यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, तुझे सरप्राइज देने के लिए। कैसा लगा? काफी अच्छी दोस्त हूँ ना मैं। छोड़ो भी, तुम अभी विदेश से लौटी हो, नहीं जानती तो कोई बात नहीं। मैं और झो मुचुआन अलग हो गए हैं और आरिस और देखा लेकर भी करता हो गए हैं। क्या? क्यों? क्या झो मुचुआन बाहर मौज मस्ती कर रहा है? मुझे पता था। मेरे भाई के साथ रहने वाले किसी में भी अच्छाई नहीं होती। बेब तू डर मत, मैं जाकर तेरा बदला लेती हूँ। नहीं, ठीक है, ऐसे लोगों के साथ वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं। आज तो मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खा पाऊंगी, कुछ दिनों में तुम्हें अच्छा सा खाना खिलाऊंगी। ठीक है। शीए, तू चलो चलो चलते हैं। भैया तुम क्या कर रहे हो? मैं जानता हूँ मैं गलत था। जरूरी नहीं झो मुचुआन। शीए, जो मुचुआन हम अलग हो चुके हैं, यहाँ इस तरह खींचातानी करना ठीक है क्या? शीए, मैंने हाल ही में सच में सोचा है हमारे बीते हुए कल के बारे में बहुत कुछ। मैं चाहता हूँ। जो मुचुआन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, समझो जरा, मैं गर्भवती हूँ। तुम अभी जिसके साथ छेड़खानी कर रहे हो वो एक गर्भवती महिला है। अरे नहीं, वो एक ऐसी महिला है जो शादीशुदा और गर्भवती है। शादी? तुमने शादी कर ली? पिछली बार वाले लड़के से ही ना? बिल्कुल, बच्चा उसी का है। उससे शादी न करती तो और किससे करती? आगे से मुझे परेशान मत करना। शीये का एक्स बॉयफ्रेंड जो मुचुआन निकला। हम लोगों में सचमुच मजा आ गया। अगर यह बच्चा न होता और तुमसे ज्यादा वक्त बिताती तो शायद मुझे तुमसे प्यार हो जाता। पागल हो गया हूँ क्या गु युनशेन? क्या हुआ? कल आंटी ने हमें अलग सोते देख लिया था ना, आज साथ ऑफिस से चलें? मैं बहुत बिजी हूँ, आज कई मीटिंग्स हैं। ओह सीईओ साहब तो अलग ही हैं। श्रीमान गु, मैंने पुष्टि कर ली है, आज आपका शेड्यूल खत्म हो गया है, आराम कर सकते हैं। पक्का? पक्का, हाँ। निकलो यहाँ से। तो श्रीमान गु मेरे साथ ऑफिस से नहीं निकलना चाहते? मैं? क्या तुम जान बूझकर मुझसे दूर भाग रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम डर रहे हो मुझसे कि मैं तुम्हें चाहने लगूंगी? तुम चिंता मत करो, अभी की मैं तुम्हें पसंद कर ही नहीं सकती। चलो चलते हैं। शेर उस औरत को देना चाहते हो, सपना देख रहे हो। युनशेन शियो ये ठीक समय पर आ गए। क्या तुमने अपने पिता से कहा कि हमारे गु परिवार के शेयर उस लड़की को दे दो? तुम पहले कमरे में जाओ। कहाँ जाओगे? अगर यह बुरी औरत पेट लेकर शादी में ना आती तो क्या हमारे घर में यह बवाल मचता? बुरी औरत? मैंने उसे डांटा तो क्या हुआ? अब वह हमारे गु परिवार का खाती है, हमारे गु परिवार का इस्तेमाल करती है। सिर्फ डांटने की बात नहीं, अगर मैं उसे मारूं भी तो भी उसे सहना पड़ेगा। एक औरत के लिए क्या तू मेरे खिलाफ विद्रोह करना चाहता है? विद्रोह कैसा? तुम सचमुच खुद को बादशाह समझने लगे हो। मैंने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी हर बात मानी है, तुम्हें रियायत दी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उम्र में बड़े हो। तुम सच में खुद को कुछ समझने लगे हो? युनशेन, तुम हर बार बात क्यों इतनी कटु और कठोर तरीके से करते हो? तुमने मेरा अपमान किया, मेरी माँ का अपमान किया, वह भी काफी नहीं था। अब तुम मेरी पत्नी का भी अपमान कर रहे हो, मेरे बच्चे का अपमान कर रहे हो। अब तुम हमें क्या समझते हो? तू क्या करने जा रहा है? शेर, मुझे चाहिए ही चाहिए। अगर तुमने नहीं दिए तो जाकर कोई और पोता ढूंढ लो। बगावत। युनशेन, अरे तुम। आज मैं पहले हमारे घर वापस चला जाता हूँ। तुम यहाँ रुककर मेरी माँ का साथ दो। अभी इतनी बड़ी लड़ाई हुई है, मुझे डर है कि वह रात को सो नहीं पाएंगी। माफ करना, तुम्हें मेरी वजह से डांट पड़ी। माँ, माँ, युनशेन कहाँ है? वह हमारे रहने वाले घर की तरफ चले गए हैं। आराध, आप चिंता न करें। मैंने पहली बार युनशेन को इतना सीधा जवाब देते देखा है। अब पिता और पति बनने के बाद वह पहले से बिल्कुल अलग हो गया है। शिए, तुम हो और पेट में पल रहा यह बच्चा जिसने उसे और परिपक्व बना दिया है। युनशेन की तुमसे मुलाकात होना सचमुच उसकी किस्मत है।
10। माफ करना आंटी। अचानक फिर से अकेले रहने पर बहुत शांति है। तुम यहाँ क्यों आए हो? यही वो नया घर है जो आंटी ने तुम्हारे लिए खरीदा है। बहुत अच्छा है। अगर तुम ऐसी बेकार की बातें करोगे तो वापस चले जाओ। क्या? तुम्हारी बात सुनकर लगता है कि हम दोस्त भी नहीं रह सकते। मैं अब शादीशुदा हूँ। मैं नहीं चाहता कि शिये को तकलीफ हो। कोई बात नहीं। मैं बस ये पूछने आई थी कि तुम्हारा बच्चा कब पैदा होने वाला है। क्यों? गु दादाजी ने पूछने को कहा था। कहा कि यह एक सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है। दिसंबर के मध्य में। अब देर हो गई है। तुम वापस जाओ। दिसंबर के मध्य में। अगर शिये का बॉयफ्रेंड जो मुचुआन है तो शादी वाले दिन मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया था उस लड़की को जिसके साथ इतने साल थे। अगर शिये और जो मुचुआन बहुत सालों से साथ हैं तो उसके पेट में जो बच्चा है शायद गु युनशेन का नहीं है। तो क्या वे एक बच्चे के लिए और दूसरा शादी से बचने के लिए साथ आए हैं? नमस्ते डॉक्टर साहब। मैं पूछना चाहती थी कि पेट में पल रहे बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया जा सकता है क्या? यह ठीक है। क्या हुआ? उम्मा, मेरी एक दोस्त है। वह गर्भवती है लेकिन उसके पति को उस पर शक है, इसीलिए वह एक डीएनए टेस्ट करवाना चाहती है ताकि पति को दिखा सके। तो उसे खुद आकर ही यह टेस्ट करवाना होगा। अच्छा, मैं समझ गई। शुक्रिया डॉक्टर। हेलो, क्या है? तुम कहाँ हो? मिल लेते हैं। तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। मैं नहीं जानना चाहता। ये शिये से जुड़ा है। शिये? तुम्हें मुझसे फिर मिलने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम अभी भी मेरी शादी की बात पर नाराज हो तो मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। आखिरकार शुरू में तय हुआ था कि हम बस मजे कर रहे थे। तुम ही थे जो हमारे रिश्ते को बदलना चाहते थे। तुमने तो शिये की बात कहनी थी ना? क्या है? तुम उसे कैसे जानते हो? वह औरत जिसने मेरी शादी बर्बाद की वही है शिये। मजेदार है। क्या तुम जानते हो कि वह गर्भवती है? जानता हूँ। फिर क्या? क्या उस बच्चे के पिता तुम हो? बिल्कुल नहीं। वह तो शादीशुदा है ना? जरूर उस आदमी का है। तुम्हें यकीन है? शिये ने खुद मुझे बताया था। मैं समझ गई। हमारी आन बिटिया शिये के बच्चे के पिता में तुम्हारी इतनी दिलचस्पी क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस आदमी से शिये ने शादी की है वह तुम्हारा मंगेतर है? अगर यह कमीनी लड़की नहीं होती, गर्भवती होकर शादी में उपद्रव करती, तो हमारा गु परिवार इतना बदनाम होता? ये है, तुम और तुम्हारा गर्भ में पल रहा बच्चा उसे और परिपक्व बना दिया है। यू शेंग को तुमसे मिलना वाकई खुशकिस्मती है। अब और ऐसा नहीं चल सकता। हमारा यह रिश्ता अभी खत्म करते हैं। तुम कहाँ हो? मैं अभी तुमसे मिलने आता हूँ। तुरंत खत्म करो का मतलब क्या है? देन तुरंत खत्म करो का मतलब क्या है? देन मैं और आगे नहीं बढ़ना चाहती। हर दिन झूठ बोलना पड़ता है। दिल पर बोझ सा लगा रहता है। मैं घर ढूंढ रही हूँ। जब घर मिल जाएगा तो मैं तुरंत यहाँ से निकल जाऊंगी। फिर किसी बहाने से घर वालों को बता दूंगी। तुम्हें जाना ही क्यों है? क्या मतलब?
मुझे तो जाना ही था ना, बस थोड़ा जल्दी जा रही हूँ। इन दिनों की साथ रहने की जिंदगी मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा आरामदायक थी। हालांकि भविष्य में दोस्त बने रहने की संभावना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से रहना। वो बच्चा तो झोमुचुआन का है ही नहीं। क्या है ये सच में गु युनशेन की प्रेग्नेंट है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। घर का मामला मैं तुम्हारे लिए देख लेता हूं। तुम्हें और वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। गु झोंग। वहाँ कौन बोल रहा है? एक क्लाइंट है, थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करेगा। क्या वह शी ये है? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। कुछ कहना है तो जल्दी कहो। तो फिर सीधी बात करते हैं। किसी ने मुझे बताया है कि शी ये के पेट में जो बच्चा है वह तुम्हारा नहीं है। तुम इतनी दूर से यहाँ आए हो बस यही बात कहने के लिए। पिछली बार कॉफी शॉप में मैंने साफ कह दिया था। बातों का कोई सबूत नहीं है, और समय के हिसाब से देखें तो शीये को जब प्रेग्नेंट हुई तब वह मेरे साथ थी, तो बच्चा पूरी तरह से मेरा हो सकता है। हाँ, तो फिर शीये ने बच्चा क्यों नहीं गिरवाया? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी और मर्द के बच्चे को पालने वाली औरत के साथ एक साथ रहूंगा? दुनिया में इतना बेवकूफ कोई होता है क्या? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, और उन लोगों को भी जो पीठ पीछे बकवास कर रहे हैं, इस तरह की बेबुनियाद बातें करना बंद करो, वरना मैं तुमसे नहीं बख्शूंगा। हेलो चेयरमैन गु, मैं आपकी कंपनी पहुंच गया हूं। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे चेयरमैन ने मुझे बुलाया है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अंदर आओ। सेक्रेटरी ऑन, चाय पानी का इंतजाम करो। सेक्रेटरी ऑन, मुझे चाय पानी में थोड़ा नखरा है, अच्छे से तैयार करना। चलो मैं परिचय करा दूं। ये विदेशी इन्वेस्टमेंट कंपनी के प्रतिनिधि हैं। हमारी कंपनी की इन्वेस्टमेंट योग्यता जांचने आए हैं। सेक्रेटरी आन, इस दौरान तुम ही जिम्मेदार रहोगी डायरेक्टर झो के सभी कामकाज की। सेक्रेटरी आन, बहुत खुशी हुई। आगे से सहयोग की उम्मीद है। जल्दी से उनसे कहो कि आदमी बदल दो। नहीं। तुम मुझे जबरदस्ती झुकाकर अपनी सेक्रेटरी बनवाना चाहते हो ताकि मेरा अपमान कर सको, है ना? मेरी सेक्रेटरी बनना अपमान है, और गु युनशेन की सेक्रेटरी बनना तुम्हारी मर्जी से है? आंशा, तुम तो डबल स्टैंडर्ड खेल रही हो। अगर तुम मेरी सेक्रेटरी नहीं बनना चाहती तो भी ठीक है। आज गु युनशेन ने कहा, हाला कहा, कि अगर पता चला पीछे से कौन ये अफवाह फैला रहा है, ये बच्चा उसका नहीं है, थाला सात दिन और बात ही करते हैं, विदिन 3 से थाला से मिन्स के लिए, तो वह उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। क्या पता मैं उसे बता दूं कि यह तुमने कहा था। तुम्हें गु युनशेन चाहिए, मुझे शीये चाहिए। हमारा लक्ष्य एक ही है। इन दिनों पता नहीं मम्मी अकेली घर पर कैसी हैं। यह गिफ्ट मेरे पापा ने मुझे दिया है। मेरे पास भी है, यह मेरे पापा ने दिया है। शीये, कौ। तुम यहाँ कैसे? अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, तुम अकेली घर आ गई। डर नहीं लगता कि राज खुल जाएगा? आओ आओ, पहले से पता होता तुम आओगे तो और ज्यादा खरीद लेती। बहुत ज्यादा है पहले से ही। लेट। अरे युनशेन, शीये, तुम लोग कैसे हो हाल में? बिल्कुल ठीक है मम्मी। तो आज रात यहाँ रुकोगे? बिल्कुल आंटी, आज हम कहीं नहीं जा रहे हैं।
ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए बिस्तर ठीक कर देती हूँ। आओ खाओ। अरे ये, तू इतनी रात को युनशेन के साथ नहीं सो रही है? मेरे पास क्यों आ रही है? अरे आज मैं माँ के साथ ही सोऊंगी। नहीं, अरे बिल्कुल नहीं। तू तो शादीशुदा हो गई है, जरूर पति के साथ ही सोना चाहिए। तू जानती है एक ही बिस्तर में सोने का मतलब क्या होता है? माँ, आपको वो युनशेन बहुत पसंद है लगता है। अरे बिल्कुल। माँ कभी कभी सोचती है, अगर वो नहीं होता, तेरा भविष्य में एक दिन अकेले पेट से, अकेली इस कमरे में पड़ी हुई, माँ का दिल बहुत दुखता है। अकेले बच्चा पैदा करना, क्या अच्छी तरह पाल पोस कर बड़ा नहीं कर सकते? ये अलग है। इन सालों में माँ ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। कितनी मुश्किलें झेली है, तू नहीं जानती। माँ नहीं चाहती कि तू फिर माँ के पुराने रास्ते पर चले। ठीक है, मैं समझ गई। आप जल्दी सो जाइए, मैं जाती हूँ युनशेन के पास। जाओ। शिये, गु युनशेन, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? बल्कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इतनी रात हो गई है, तुम बिना कुछ कहे यहाँ कैसे आ गए? मैं बस ताज़ी हवा लेने निकली थी। चलो घर चलते हैं। क्या यह उन दो बच्चों की दिन की बातों की वजह से है? मैं सोच रही थी कि आगे जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा और पिता के बारे में बात करेगा, तो मैं क्या करूंगी? अगर मुमकिन हो तो मैं भी उसे अपने बच्चे की तरह देख सकता हूं। ये हम अच्छे से बात कर सकते हैं। किस बारे में? इतने दिनों के साथ रहने के बाद मैंने पाया है कि मेरे लिए तुम्हारे प्रति मेरी भावनाएं अलग हैं। गु युनशेन, तुम बहुत जल्दबाज हो। यह सिर्फ एक पल की भावना है। तुम बस यह मान लो कि कुछ हुआ ही नहीं, बस। पर क्या पता, बच्चे को बड़े होने के लिए पिता की जरूरत होती है। क्या पता हम एक सामान्य दंपति की तरह रह सकें। बच्चे के लिए भी अच्छा होगा, है ना? शिये, क्या ठीक रहेगा? इतने समय से साथ रहने के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे लिए तुम्हारी भावनाएं अलग हैं। नहीं शिये, तुम्हारा एक बच्चा है, उसे प्रभावित नहीं कर सकते। गु युनशेन, तुम बहुत जल्दबाजी कर बैठे। यह सिर्फ एक पल का जुनून था। तुम बस यह मान लो कि कुछ हुआ ही नहीं, बस इतना ही। बात तो हो ही चुकी है, फिर उसे नहीं हुआ कैसे माना जा सकता है? अरे यार, शिया आधी रात को इतना शराब क्यों पी रही हो? आज जल्दी से उठकर बैठ जा रे। अरे यार, क्या हुआ? गु युनशेन की वजह से है ना? मुझे भी नहीं पता। मुझे अभी बहुत जलन हो रही है। मुझे लगता है मैं सच में बहुत हास्यास्पद हूँ। अरे यार शिया, तुम फिर से उसे प्यार करने लगी हो। तुमने कहा था कि कभी नहीं करोगी। तुमने नहीं सुना क्या? जो पहले प्यार करता है वही हारता है। अगर तुम ऐसे ही चलती रही तो बस वह तुम्हें कदम दर कदम एक और हालत में ले जाएगा। शिया, गु युनशेन से शादी मत करो। चलो हम वापस चलते हैं। जो कर्जा है, मैं और तुम्हारे पापा कोई रास्ता निकालेंगे। नहीं, मैं उस औरत से कभी हार नहीं मानूंगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? काम नहीं तो तुम्हें ढूंढने आया हूं या फिर उसे ढूंढने। चाहे तुम हमारी वजह से आई हो या नहीं, मैं तुम्हें एक बात समझा दूं। बस हम दोनों कभी मिले ही नहीं थे।
नामुमकिन है, तुम्हें पता है मुझे। तुम दोनों का साथ देखकर बहुत बुरा लगता है। अगर उसकी वजह से ना होता तो हम दोनों का यह हाल ना होता इस स्थिति तक। तुम गलत हो, अगर वह भी ना होता तो भी हम दोनों फिर कभी साथ नहीं हो सकते थे। हेलो, पुरानी जगह पर मिलते हैं। क्या बात है? आज मैंने शायद कुछ ज्यादा ही कह दिया। फिर क्या? मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे उन दोनों को अलग करना ही होगा। तुम मुझसे हाथ मिलाने आए हो? तुम्हें गु युनशेन चाहिए, मुझे शी ये चाहिए। हमारा लक्ष्य एक ही है। तो तुम क्या करने वाले हो? गु परिवार की बहू, पेट में बच्चा, गु डोंग का नहीं है। ये किसने भेजा है? बहुत बदतमीजी है। आर्टिकल कंपनी के इंटरनेट पर डालने के बाद फौरन ही सिक्योरिटी मैनेजर ने हटा दिया। वो पोस्ट करने वाले का पता लगा रहे हैं। क्या तुमने किया है ये? गुडोंग जी, मैं आपका मतलब नहीं समझ पाई। युनशेन कंपनी में बहुत कम दिखते हैं। कंपनी के अंदर उनके साथ ऐसा कर सकने वाले बहुत कम लोग हैं। सेक्रेटरी आन, क्या तुम्हें गु युनशेन के बारे में अब भी कुछ गलत उम्मीदें हैं? गुडोंग जी, आप शायद सेक्रेटरी आन को गलत समझ रहे हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? सेक्रेटरी आन, गु युनशेन में कुछ नहीं है। को क्योंकि वो अब मेरे साथ है। गुडोंग जी, आप फिक्र न करें, ये मामला हम मिलकर हालात समझने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले ही कहा था, वो जरूर शक करेगा। अच्छा हुआ हम पहले से तैयार थे। लेकिन गुडोंग जी आसान इंसान नहीं है। बस वेबसाइट की बातों पर यकीन दिलाना इतना आसान नहीं होगा। हमें भी उनका पूरा यकीन दिलाने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा शक काफी है। हालांकि अभी श्री गु वेबसाइट के हेडलाइन पर यकीन नहीं करते दिख रहे हैं, लेकिन आगे जब भी वे शीये से मिलेंगे तो उस वाक्य को बार बार याद करेंगे। अगर उन्हें सच में यकीन नहीं भी होता तो फिर क्या होगा? बच्चे के जन्म से पहले डीएनए टेस्ट करवाना बहुत मुश्किल होता है। शीये को बस इनकार करते रहना है। जब वह सच में इनकार करने लगेगी तो तुम आगे आकर कह देना कि तुम ही बच्चे के पिता हो। उस समय मेरे ख्याल से चाहे कितनी भी मुश्किल हो, यह प्रसव पूर्व पितृत्व परीक्षण वह किसी भी हाल में टाल नहीं पाएगी। बस उन्हें यह पता चल जाने दो कि यह बच्चा गु युनशेन का नहीं है, तो शीये जरूर कूड़े की तरह गु परिवार से बाहर फेंक दी जाएगी। मैं यह देखने का इंतजार कर रही हूँ। हेलो, आज तुम जल्दी वापस आ जाओ। हम शीये के लिए कुछ प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए खास पोषक तत्व लेने चले। मेरे ऑफिस में अभी कुछ काम बाकी है, आज शायद नहीं जा पाऊंगा। किसी और दिन चलेंगे। श्री गु अभी बाहर गए हैं। उनके चेहरे का भाव ठीक नहीं लग रहा था। तुम जाकर देखो। श्री गु, डायरेक्टर झो, तुम यहाँ कैसे? नींद नहीं आ रही थी, बाहर एक पेग लगाने आया हूं। लो। सच कहूं, जब मैंने सुना कि तुम सेक्रेटरी आन के साथ डेट कर रहे हो तो मैं थोड़ा हैरान जरूर हुआ। क्यों? क्योंकि वह लगभग तुम्हारी बहू बनने वाली थी। जब ये सब तुम जानते हो तो फिर भी उसके साथ रिश्ता क्यों बनाया? मुझे लगता है ये सारी बातें अब बीत चुकी हैं। लेकिन आप तो यहाँ इतना शराब क्यों पी रहे हैं? पहले वाले ड्रिंक पार्टी में आप तो एक बूंद भी नहीं पीते थे। वह आर्टिकल वाली बात की वजह से ना। हालांकि मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जब मैंने देखा तो सच में हैरान रह गया। मदद कैले मैंने देखा। कैलेम मदद। तो श्री झो, आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? यकीन करने योग्य बात पर विश्वास करना ही बेहतर है, बिना यकीन वाली पर नहीं। उचित तरीके से पूरी तरह से जांच कर लो। एक क्या हुआ? मेरे पेट में अभी जैसे हलचल हुई थी। क्या क्या यह बेबी मूवमेंट है?
फिर से हिला, जरा छूकर देखो तो। अरे, सच में हिल रहा है। कितना अद्भुत है। बेबी, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं बेबी से बात कर रहा हूं। क्या पता वह समझ जाए। बेबी, तुम्हारे पैदा होने के बाद कैसा दिखना चाहते हो? मम्मी ज्यादा लगना चाहते हो या पापा ज्यादा? पता है, मुझे पहले बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। अब पता नहीं क्यों तुम्हारे आने पर, बल्कि एक उम्मीद सी जग गई है। बेबी, मैं धीरे धीरे तुम्हारे करीब आऊंगा और तुम्हारी मम्मी के भी। तुमने क्या कहा? उसने क्या कहा? उसने कहा कि वह चाहता है मैं उसका पापा बनूं। तो तुम्हें अपनी मम्मी को मनाने की कोशिश करनी होगी। कौन है? हाँ, चेयरमैन गु की शराब पीने की क्षमता तो बहुत कम है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, चेयरमैन गु ने ज्यादा पी ली थी। मैं ही उन्हें वापस छोड़ने आया हूँ। तुम जाकर अंदर देखो जल्दी। वो जैसे ही वापस आए तुमसे मिलने की जिद करने लगे। हाँ पापा, मैं आ गया हूं। युनशेन, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? आप किस बात की बात कर रहे हैं? कोई बात नहीं, तुम बाहर जाओ। तुमने ही मेरे पापा को वापस छोड़ा था? हाँ, ठीक उसी बार में जहां मैं अक्सर जाता हूं। ओह, अरे, आज चेयरमैन गु ने जो कुछ कहा उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि हर कंपनी में कुछ कीड़े होते हैं जो उपद्रव मचाते हैं। आज खमर। तुम्हारा क्या मतलब है? आज तुम्हारी कंपनी में एक आर्टिकल आया था। उसमें कहा गया था कि तुम्हारी बीवी के करियर के बारे में और उसके पेट का बच्चा किसी और का है। संयोग से चेयरमैन गु ने इसे देख लिया। तुम्हारे चेहरे के हाव भाव देखकर लगता है, क्या चेयरमैन गु ने तुम्हें यह नहीं बताया? अरे, ये सब तो बस अफवाहें हैं, तुम परेशान मत हो। हेलो, तुम ठीक तो हो ना? बुरा क्या होगा? हाँ, सही कहा। वैसे भी ये सच नहीं है। मैं से 2 पार्ट में बात करें बात। परेशान मत होना, ठीक है? युनशेन, तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ कहने को नहीं है? आज तुम्हारी कंपनी की साइट पर एक आर्टिकल आया था। वो तुम्हारी बीवी के बारे में था कि शीये का बच्चा किसी और का है। संयोग से चेयरमैन गु ने उसे देख लिया। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। तुम सुबह से यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हो। लगता है कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्या यह तुम्हारी और शेये की बात है? हाँ, मैंने सुना कंपनी के इंट्रानेट पर पोस्ट के बारे में। क्या हुआ? आर्टिकल का टाइटल सही है। क्या? हाँ, ये का बच्चा मेरा नहीं है। मैंने आपको और घर के सभी लोगों को धोखा दिया। मुझे माफ कर दीजिए। यह सब आखिर क्यों हुआ? शुरुआत में यह सब एक बचाव का रास्ता था। दादाजी ने जो शादी मेरे लिए तय कर रखी थी, उससे बचने के लिए। तभी मैंने यह फैसला लिया, खुद कर दूसरों की। तुमने बस शादी से बचने के लिए झूठ बोला कि यह बच्चा तुम्हारा है? नहीं। क्या शीये ने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था? नहीं, शीये ने कुछ नहीं कहा। यह सब मैंने जबरदस्ती उसे करने को कहा। उसने मुझे कई बार मना भी किया। हर बात करना है, रिपोर्ट करने। पापा, तुम दोनों तलाक ले लो। ठीक है, चुपके से तलाक ले लो। बाकी सब बातें मैं संभाल लूंगा। मैं तलाक नहीं लूंगा। तुम बकवास कर रहे हो। ये मामला तुम्हारी माँ को पता चलने से पहले ही जल्दी से निपटा देना चाहिए। तुम दोनों जल्दी से तलाक ले लो। भले ही ये पूरी बात शुरुआत में गलत थी, लेकिन अब मेरी भावनाएं उसके प्रति सच्ची हैं। मैं तुमसे मिलने यहाँ आया था, तुम्हें सच बताने के लिए, तुम्हारी राय लेने के लिए नहीं। तुम
अरे युनशेन, इतनी सुबह तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पापा से कुछ बात करने आया था। मैं चलता हूँ। अरे युनशेन, अरे तुम ठीक तो हो ना? मैंने बस देखा कि तुम्हारा चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा। बस बहुत जल्दी उठ गया था, थक गया हूँ। मैं चलता हूँ। खे। गु युनशेन, तुम अभी अध्यक्ष गु से मिले थे? क्या इतनी सुबह मीटिंग? लेकिन गु युनशेन का चेहरा ठीक नहीं लग रहा था। शायद उस आर्टिकल की वजह से है। गु युनशेन ने खुद ही अध्यक्ष गु से मिलने क्यों जाना चाहा? गु युनशेन, तुम्हें अभी भी डर लग रहा है। अब मैं 100% कंफर्म कर सकता हूँ। एक शी ये के पेट में जो बच्चा है। इतनी जल्दी सब कहाँ गए? जाग गए? कैसी नींद आई? ठीक थी, पर इतनी जल्दी तुम कहाँ गए थे? ऑफिस में हूँ। कुछ जरूरी फाइलें थीं जिन पर तुरंत काम करना था। अच्छा, समझ गई। अरे गु युनशेन, अरे हालांकि हमारा अभी एक कॉन्ट्रैक्ट वाला रिश्ता है, पति पत्नी का, पर अगर कुछ भी हो तो तुम्हें मुझे जरूर बताना चाहिए। पता है। हेलो, आपने पहले हमें मदद के लिए कहा था, बच्चों के लिए उपयुक्त घर ढूंढने में। हमारे पास कुछ घर खाली हो गए हैं अभी अभी। क्या आप आज देखने का समय निकाल सकती हैं? हालांकि मैंने गु युनशेन से वादा किया था कि हम और समय साथ बिताएंगे, लेकिन भविष्य में क्या होगा कौन कह सकता है। ए ठीक है, समझ गई। मैं अभी आ रही हूँ। जैसे हमने अभी जो देखा वो कुछ घर, वे सभी हमारे इस कॉम्प्लेक्स में लोकप्रिय प्रकार के हैं। बस हाल ही में खाली हुए हैं। अगर आपको चाहिए तो शायद जल्दी करना होगा। ओके, समझ गई। आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए। शुक्रिया। ठीक है, ध्यान से जाइए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मुझे हर बात तुम्हें रिपोर्ट करनी जरूरी है? तुम लोग? हाँ, हम साथ हैं। ओह, शुभकामनाएं। हमेशा साथ रहो। मुझे काम है। तुम खुद ऑफिस वापस जाओ। चेयरमैन गु। अंदर आओ। चेयरमैन गु। उस लेख को प्रकाशित करने वाले का पता लगाने में क्या हुआ? सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने सिर्फ इतना पता लगाया है कि पोस्ट करने वाले का आईपी विदेश में है। हम उन्हें जल्दी करने को कहो। लेकिन आप उसे ढूंढना क्यों चाहते हैं? क्या इसलिए कि उस पोस्ट की सामग्री सच है? तुम यह सब पूछ रहे हो तो क्या मतलब है? चाहे यह आर्टिकल सच न भी हो तो क्या मुझे उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है जिसने इसे पोस्ट किया? नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं है। मेरा यह मतलब नहीं था। माफ कीजिए शिगो। मैं अभी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को कहती हूँ कि वे जल्दी करें। तुम आ गए? शिये, क्या तुम आज घर देखने गई थी? हाँ, गई थी। तुम्हें क्या हुआ? मेरी बात सुनो। शिये, 1 2 1। शायद मुझे नहीं पता कि कैसे एक अच्छे पिता बने, लेकिन कुछ समय के लिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ और हमारे पेट में पल रहे बच्चे के साथ एक साथ रह सकूं। तुम हमेशा यह मत सोचो कि हमारे बीच क्या क्या मुश्किलें आएंगी। पहले हम हर पल को अच्छे से जिएं। ठीक है? बेबी, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम किसी ऐसे इंसान के साथ रह सकते हैं जिसे हम बिल्कुल नहीं जानते,
अरे पापा जी, पापा कुछ हुआ क्या? पापा, कल मैंने आपको नाराज कर दिया, मेरी गलती थी। लेकिन कृपया शीये पर गुस्सा न निकालें। आप गुस्सा निकालना? चलो छोड़ो, जल्दी ऑफिस जाओ, मैं युनशेन से बात करती हूँ। तुमने आखिर क्या किया है जो तुम्हारे पापा को इतना नाराज कर दिया? ये इतना आसान नहीं है। मौका मिलेगा तो मैं पापा से सामने सब समझा दूंगा। माँ, एक बात पर आपसे सलाह लेनी है। क्या बात है? शीये के पेट में बच्चा है, अब महीने बढ़ रहे हैं। हमारा वो घर, उसमें सिर्फ एक बेडरूम है। मैं एक ऐसा घर लेना चाहता हूँ जिसमें किड्स रूम हो। ठीक है, मैं देखती हूँ। तुम अचानक कैसे आ गई? आज मैं बाहर जा रही थी, कुछ सामान लेना था, रास्ते में तुमसे मिल आई। साथ ही पूछना चाहती थी तुम्हारा और युनशेन का आखिर मामला क्या है। तुम उस पर इतने नाराज हो और शीये के साथ इतने ठंडे। युनशेन घर पर तुमसे कुछ नहीं कहा? कहा, उसने सुबह कहा कि एक ऐसा घर लेना है जिसमें किड्स रूम हो। क्या तुमने फैसला किया? क्या उस बच्चे को जन्म दोगी? जान। ओह, मुझे अचानक याद आया, कंपनी में कुछ काम बाकी है। तो मैं पहले चलती हूँ, तुम्हारे काम में दखल नहीं दूंगी। वापस जाते समय धीरे चलना। हाँ। हेलो पापा। मैं चाहता हूँ कि तुम शीये से तुरंत तलाक लो। तुमने अपनी माँ से कहा, क्या तुम उससे और उसके बच्चे के लिए घर खरीदने जा रहे हो? मैंने कल तुमसे कहा था, मैं शीये से अलग नहीं हो सका। मैंने कल तुमसे कहा था। अच्छा, तो मैं अपने तरीके से इस समस्या को हल करूंगा। शीये कहाँ है? वो अभी बाहर गया है। हेलो, मैंने देखा तुम अपनी सीट पर नहीं हो। तुम कहाँ गए हो? मैं बाहर कुछ सामान खरीदने गया हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। अच्छा, अगर मेरे पापा तुमसे मिलने आए, तुम मुझे बताना, याद रखना। मैं समझ गया। हाँ। यह तो अच्छा हुआ कि इसे जल्दी हटा लिया, ज्यादा लोगों ने देखा नहीं। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या कुछ कहना है तुम्हें? माफ कीजिए। और ये सब सच है। सचमुच? तुमने और युनशेन ने मिलकर हमारे परिवार को धोखा दिया। हमारे परिवार को धोखा देना तुम्हें मजेदार लगता है? मैंने युनशेन से बात कर ली है, वह तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। अब तो हालात यह हैं, मैं एक गर्भवती महिला से कठोर बातें भी नहीं करना चाहता। तुम खुद ही मेरे घर से चली जाओ। चलो। शीये क्या मेरे पिताजी के पास गई है? हाँ, पर उनका चेहरा देखकर लगता है कि वो बहुत खुश नहीं है। तुमने और युनशेन ने मिलकर हमारे परिवार को धोखा दिया। हमारे परिवार को धोखा देना तुम्हें मजेदार लगता है? अब तो हालात ये हैं, मैं एक गर्भवती महिला से कठोर बातें भी नहीं करना चाहता। तुम खुद ही हमारे घर से चली जाओ। शीये, श्रीगु, शीये की तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ है? गर्भपात। क्या? तुम
क्या करने जा रहे हो? वो कहाँ है? तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? शांत हो जाओ। मैं शांत कैसे हो सकता हूँ? उससे मिलने के बाद ही तो शी ये बेहोश हुई थी। हेलो डॉक्टर वू, वो प्रेग्नेंट महिला जिसे अभी वहां ले गए थे, उसकी क्या हालत है? उसने क्या कहा? तुम चिंता मत करो, बच्चे और माँ दोनों ठीक हैं। शी ये, तुम होश में आ गई? कहीं और तकलीफ तो नहीं है? मैं अस्पताल में क्यों हूँ? क्या क्या मेरे बच्चे को कुछ हुआ है? फिक्र मत करो, बच्चा सुरक्षित है। हालांकि थोड़ा ब्लीडिंग हुआ था, लेकिन अल्ट्रासाउंड में सब ठीक दिख रहा है। चिंता मत करो, बच्चा सुरक्षित है। बच्चा आज क्या मेरे पापा ने तुमसे कुछ कहा था? क्या उन्होंने तुमसे कहा कि तुम मुझसे तलाक ले लो? तुम क्या सोचती हो? शी ये, बाकी बातें मैं नहीं करूंगा। हम और ये बच्चा हमेशा साथ रहेंगे। तुम यहां क्यों आए हो? शीये को आराम करने की जरूरत है। चलो किसी और जगह बात करते हैं। हिया, वह तुमसे मिलने के बाद ही बेहोश हुआ। तुम अभी भी अस्पताल क्यों आए हो? तुम उसके बच्चे को पूरी तरह से गायब कर देना चाहते हो? मैं सिर्फ देखने आया था वे सुरक्षित हैं या नहीं, और साथ ही तुम्हें देखने। इस दौरान मैं तुम्हें फिर से देखना भी नहीं चाहता। 2004 गु युनशेन, तुम मत भूलना, तुमने पहले मुझे और तुम्हारी माँ को धोखा दिया। हालांकि आज की घटना के लिए मैं गहराई से माफी चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम अभी भी अपनी गलती नहीं मानोगे तो मुझे तुम्हारी माँ को बताना पड़ेगा। मैं आखिरी बार कहता हूँ, मैं शीये से अलग नहीं हो सकता। अगर तुम अभी भी चाहते हो कि हम अलग हों, तो उसके बाद तुम मेरे पिता नहीं रहोगे। युनशेन, शीये कैसा है? तुम मुझे उससे मिलवाओ। मत जाओ, डॉक्टर ने पूर्ण आराम करने को कहा है। यह भी सही है। पोता लगभग क्यों खो गया? तुम अभी भी इतने शांत हो। मैं नहीं हूं, मैंने सिर्फ दिखाया नहीं है। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? तो आज के बाद से आप मेरे पिता नहीं रहे। कोई बात नहीं, मेरी कंपनी में हाल ही में प्रोजेक्ट्स ज्यादा हैं, मुझे बाहर जाना है। चेयरमैन गु, आपने हमें बुलाया क्यों? वह पोस्ट वाला मामला है। क्या आपको उस हेडलाइन का सच पता चल गया? आज से तुम लोग इसे भूल जाओ। क्या? शीये के पेट में जो बच्चा है वह वाकई युनशेन का ही है। आपने यह कैसे पक्का किया? यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। बस इस मामले को जल्दी खत्म करो। तो सावधानी के तौर पर क्या शीये का पुराना डेटा भी मिल गया है? मिल गया है। यहाँ तक कि यह भी कि उसका सिर्फ एक ही पूर्व प्रेमी था, वो भी पता चल गया। पूर्व प्रेमी? हाँ, वह इंसान जिसने पोस्ट डाली है उसे ढूंढकर लाओ। ऐसे लोगों को समाज में घूमने नहीं दिया जा सकता। ये सब क्या हो रहा है? गुफिंग ने अचानक राय कैसे बदल ली? और जांच की बात कर रहा था। जरूर तुमने झूठ बोला है। मैं सीधे उसके सामने था, फिर भी उसे कुछ पता नहीं चला। लगता है वह सब कुछ छिपाने का फैसला कर चुके हैं। हालांकि उन्हें सब पता है, फिर भी वे मानने को तैयार हैं शीये और गुयुनशेन के रिश्ते को। यह मुमकिन नहीं। वे कैसे इजाजत दे सकते हैं कि दूसरे के बच्चे वाली औरत उनके बेटे के पास रहे? अगर ऐसा है तो हमें दूसरा टारगेट बनाना होगा। माँ, मुझे माँ मत कहो। तेरे पेट में जो बच्चा है क्या वो युनशेन का है? माफ कीजिए। युनशेन को भी पता है? गु युनशेन, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, शीये के पेट में जो बच्चा है क्या वह तुम्हारा है? माँ, मैं तो शीये के पेट के बच्चे को अपना ही समझने लगा था।
क्योंकि तुम्हें शिये पसंद है, इसलिए उसके पेट के बच्चे को भी स्वीकार कर लिया, है ना? शुरुआत में नहीं था। मेरी और शिये की शादी झूठी थी। बाय, कल को ललितार की। झूठी शादी? तुमने शुरू से ही हमें धोखा दिया। गु युनशेन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? माँ, आप शांत हो जाइए। हम सोच रहे थे कुछ दिन बाद। ये कुछ दिन बाद वाली बात है क्या? बेवकूफ़ी की भी एक हद होती है। हर बार जब मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पेट के बच्चे के साथ इतनी अच्छी तरह पेश आती थी, तुम क्या सोच रही होती थी? क्या मुझे मजाक लगती थी? मैं तुम्हें इतना पसंद करती थी। मैं तुम्हारी इतनी शुक्रगुजार थी जिसने मेरे बेटे को बदल दिया। अब सोचकर मुझे खुद से टकराकर मर जाने का मन करता है, पता है? माँ मत कहो, जल्दी से शादी कर लो। अब मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। डियर, तुम मुझे अब समझ आया कि उस दिन तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों था। तो अब तुम क्या सोचती हो? जाहिर है उन्हें अलग करवाना है। मैंने युनशेन से इन बातों पर चर्चा की है, लेकिन युनशेन का रवैया बहुत अडियल है। उसकी सोच बदलना बहुत मुश्किल होगा। अंत मामले में ज्यादा ने ले, आप प्लीज के थी। मुश्किल है तो छोड़ो ना। माँ, चल फिर सकती हो। आंटी, हम कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आज ये पलक क्यों फड़क रही है? कहीं शिया के साथ कुछ हुआ तो नहीं? कार से उतरो। आंटी, अगर तुम अब नहीं उतरी तो मैं तुम्हारी माँ को बुला लूंगी। बाहर बात करते हैं। समधिन, तुम्हारा ये क्या मतलब है? बच्चा का क्या मतलब है? पैदा नहीं करना चाहिए? तुम बताओगी या मैं बताऊं? मैं? हाँ, सही है। तुमसे भी कहा नहीं जा रहा तो मैं कहती हूँ। शिया के पेट में जो बच्चा है वह युनशेन का नहीं है। समधिन, आप ऐसी बात बिना सोचे समझे नहीं कह सकती। युनशेन ने खुद माना है कि वह बच्चा उसका है। कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? मुझे भी आज ही पता चला है। शिया ने युनशेन को सब कुछ बता दिया है। शिया, समधिन जो कह रही हैं, क्या वह सच है? तुम्हारे पेट में जो है, क्या सच में युनशेन का बच्चा नहीं है? समधिन, माफ कीजिएगा, सच में बहुत माफी चाहती हूँ। मुझे पता है आप बहुत गुस्से में होंगी, लेकिन क्या युनशेन को इस बारे में पता है? वह इस बारे में क्या सोचता है? अब उसकी सोच क्या मायने रखती है? चाहे वह मान भी ले, लेकिन अगर आपकी जगह होती तो क्या आप स्वीकार कर पाती एक ऐसी औरत को जो झूठ बोलती हो और किसी और के बच्चे को छिपाकर अपने घर लाना चाहती हो? हम दोनों परिवारों का रिश्ता यहीं खत्म हुआ। इन दिनों फुर्सत में तलाक का काम निपटा लो। आंटी, आपके जाने से पहले कुछ बातें कहना जरूरी है। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे लगा तुम सच में एक बहुत अच्छी माँ हो। बाद में तुमने मेरी चिंता की, मेरी और मेरे बच्चे की देखभाल करते हुए। मेरे मन में सच में अपराध बोध था। मुझे पता था कि मैं जो कर रही हूँ वह गलत है, लेकिन मेरे दिल में अभी भी एक छोटी सी उम्मीद बची थी। अगर मेरे आने वाले बच्चे के उसके लिए अच्छे दादा दादी हों और पापा भी, कितना अच्छा होता। इसलिए मैंने हिम्मत जुटाई, तुम्हारे परिवार के साथ रहना चाहा। हालांकि मैंने एक अक्षम्य झूठ बोला, लेकिन मेरी भावनाएं सच्ची थीं। तुम्हें लगता है कि केवल तुम्हारी भावनाएं सच्ची हैं? मैं और युनशेन, क्या हमारी भावनाएं सच्ची नहीं हैं? इसी वजह से तुम्हारा धोखा और भी ज्यादा नफरत के काबिल है। तुम सिर्फ अपने और अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचती हो। क्या तुमने कभी हमारे युनशेन के बारे में सोचा? अगर किसी को पता चला कि वह दूसरे मर्द के बच्चे को पाल रहा है, क्या वह फिर कभी सिर उठाकर चल पाएगा?
माफ करना। तुम मुझे डांटो अगर डांटना है तो। माफ करना, माफ करना। ये सब माँ की गलती है, उसने तुम्हें बचाया नहीं। माफ करना, माफ करना। बेबी। क्या तुम्हें पता है शीये कहाँ गई है? मैंने उसे उसके मायके भेज दिया है। माँ, तुमने? और मैंने उसकी सारी बातें उसकी माँ को बता दी हैं। अब तुम दोबारा नहीं मिलोगे, उसे भूल जाओ। मैं हार नहीं मानूंगा। आज अगर तुम उसे ढूंढने गए गु परिवार, तो फिर कभी वापस मत आना। क्या प्रेग्नेंट होना कोई गुनाह है? माँ, आप शीये के साथ जो कर रही हैं वो पहले दादाजी ने आपके साथ किया था, उससे क्या फर्क है? तुम यहाँ क्यों आए हो? माफ कीजिए आंटी, मेरी माँ कल आई थी। जरूर बहुत बुरा बोली होंगी। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। मेरी माँ से यह बात छुपाने का आइडिया सबसे पहले मैंने ही दिया था, लेकिन अब इसकी कीमत आपको और शीये को चुकानी पड़ रही है। तुमने दिया था? तुम्हें लगता है जिंदगी कोई खेल है? तुम सोचते हो बच्चे के पिता बनने का नाटक करके मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगी? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, शुरुआत में हमने झूठ बोला था, लेकिन अब मेरी नीयत सच्ची है। मैं शीये के साथ रहना चाहता हूँ। आत को मुमकिन है क्या? मैंने तभी तुम्हारी और तुम्हारी माँ की इज्जत देखकर ही छोटी को तुम्हारे घर ब्याहने की हामी भरी थी, लेकिन अब ये हालात हो गए हैं। तुम्हें लगता है छोटी, क्या वो तुम्हारे घर में खुशी से रह पाएगी? आगे जब बच्चा पैदा होगा, क्या वो तुम्हारे घर में खुशी खुशी बड़ा हो पाएगा? कुछ दिनों में तलाक का काम पूरा कर लो। आगे से मिलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कितनी साफ साफ बात करनी है? आंटी, अंदर आकर बात करते हैं। तो बच्चे के असली पिता सच में तुम हो? जी हाँ आंटी। यकीन ना हो तो शीये से पूछ लीजिए। तो आज तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं इस बार शीये के पास वापस आने के लिए आया हूँ। मुझे लगता है बच्चे का अपने असली माँ बाप के साथ पलना ज्यादा अच्छा होगा। आपको क्या लगता है आंटी? जो मुचवान, तुम 7 साल के रिश्ते और धोखे की बात क्यों नहीं कर रहे? वो बात भी तो है ना। धोखा? मुझे पता है, इन दिनों मुझे सच में बहुत पछतावा हो रहा है। उस वक्त मैं अपनी इच्छाओं में खो गया था। ये बकवास बंद करो। हमारे बीच मुमकिन नहीं है। नहीं नहीं, चूंकि मैं बच्चे का असली बाप हूं, तो हम इस जन्म में एक दूसरे से बंधे रहेंगे, अलग नहीं हो सकते। चूंकि तुम मानने को तैयार नहीं हो, तो मैं हर रोज आऊंगा। क्या तुमने कभी हमारे युनशेन के बारे में सोचा है? अगर किसी को पता चल गया कि वह किसी और के बच्चे को पाल रहा है, तो क्या वह सिर उठाकर चल पाएगा? चूंकि मैं बच्चे का असली बाप हूं, तो हम इस जन्म में एक दूसरे से बंधे रहेंगे, अलग नहीं हो सकते। शीये, तुम कहाँ हो? हाँ, घर पर हूँ। युनशेन, कल मैं थोड़ा घूमने जाना चाहती हूँ। ठीक है। हाँ, कितनी शांति है। आखिरकार सिर्फ हम 2 ही बचे हैं। हाँ, सिर्फ तुम्हारे साथ होने पर ही मैं इतना रिलैक्स महसूस कर पाता हूं। मैं भी। डॉक्टर गो, जब हमारा बच्चा पैदा हो जाएगा, तुम्हारे हिसाब से उसका क्या नाम रखना अच्छा रहेगा? उसका नाम होगा गु नियनशे।
गुनियनशी गु युनशेन। मैं हमेशा सोचती रहती हूँ, अगर हमें एक और मौका मिल जाए तो क्या हम फिर मिल पाएंगे? अगर 100 बार भी हो जाए, हम मिलेंगे ही। तुम्हें इतना यकीन है? बिल्कुल, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। तुम्हें ना ढूंढूं तो दूंगा नहीं। एक आला से, बिल्कुल, एक आला से तुम्हें ढूंढ, 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 तुम्हें ढूंढ। इन कुछ दिनों तुम घर पर ही रहना। जब मुझे सही घर मिल जाएगा तो तुम्हें लेने आऊंगा। अच्छा, हाँ, घर जाते वक्त धीरे चलाना। शी ये मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हें क्या हुआ? ऐसे मौके पर तुम्हें भी कहना चाहिए था ना कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। हम कुछ बातें फिर कभी मिलने पर ही करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाय बाय यूशेन। बाय 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 बाय। शुभ रात्रि। रात्रि। तो क्या उस बार वह वास्तव में अलविदा कह रही थी? मिस्टर गो, आप अपनी पत्नी को 5 साल से ढूंढ रहे हैं, लेकिन नहीं मिली। कहीं वो विदेश तो नहीं चली गई? देश में ढूंढ लिया तो विदेश ढूंढने जाऊंगा। तो फिर हम हमेशा इस छोटे से गांव में ही क्यों आते हैं? आप यहां कई बार आ चुके हैं। यह उसका गांव है। तुम कार लेकर गांव के मुख्य द्वार पर जाओ। मैं फिर से ढूंढता हूं। ठीक है। अंकल तरबूज लोगे क्या? हाँ। मम्मी, कोई तरबूज खरीदने आया है।